सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एटम है और जो कि बीसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है। एटॉमिक वेट है बीसीसी के लिए, हम लोग जानते हैं एन का वैल्यू जो हो गया वो 2 और हमें डेंसिटी चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ कि इनर सरफेस ऑफ एटम एट एडजेसेंट कॉर्नर आर सेपरेटेड बाय। तो एक कॉर्नर से, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ बीसीसी में, पूरा नहीं बल्कि मैं ये ऐसे बता दे रहा हूँ कि ये जो हुआ ये है और ये एज लेंथ है और ये है एक एटम कॉर्नर पे है, दूसरा एटम ये कॉर्नर पे है और ये जो कॉर्नर पे एटम है ऐसा, ये है एज लेंथ। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप जानते हैं कि ये एज लेंथ है और ये है कहलाएगा आर। ठीक है, ये है रेडियस है आर और बीसीसी है तो बीसीसी के लिए आर जो हो गया ए और √3/4। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ इनर सरफेस ऑफ एटम एट एडजेसेंट कॉर्नर, वो कॉर्नर है, वो क्यूब का कॉर्नर है और वो इनर सरफेस का मतलब ये अंदर वाला सरफेस और इसका अंदर वाला सरफेस, ये जो सेपरेटेड है वो लिखा हुआ है यहाँ पे ये 60.3 पिकोमीटर। रिचेक 60.3 पिकोमीटर। तो ये डिस्टेंस लिखा हुआ है 60.3 पिकोमीटर। इसके हेल्प से हमें एज लेंथ निकालना है, क्योंकि अगर डेंसिटी निकालना है तो ये मिल गया मॉलिक्यूलर वेट, एवोगाड्रो नंबर जानते हैं, तो हमें एज लेंथ चाहिए। तो ये एक हिंट है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू जो है वो है 2r और प्लस जो भी ये छोटा सा डिस्टेंस जो रेड वाला डी है वो डी में लिखते रहो, यहाँ पे डी मैंने लिख दिया। सो 2r प्लस डी ऐसा। चलिए अब हम लोग को 2r करना है ए और 2r, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a√3/2, a√3/2 और प्लस डी ऐसा होगा। सो 2 और r तो a√3/2 हो गया। ठीक है, ना सॉल्व करना है हम लोग को, ये यहाँ से a निकाल देंगे हम लोग, इसमें से घटा लीजिए, a इज इक्वल टू a हुआ और 1.73/2 प्लस डी 0.866 हो गया और 6 और 5 प्लस डी और यहाँ से घटाएंगे सो ये 1 माइनस 0.865 और प्लस इक्वल टू डी। सो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.865 0.135 डी। सो ए का वैल्यू हो गया यहाँ पे डी का वैल्यू रखते हैं 60 और 0.3 पिकोमीटर और ऐसा चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। सो पिकोमीटर 10 पे पावर -12 मीटर -10 सेंटीमीटर, सो 10 पे पावर -10 और ये सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 0.135। सो डिवाइड कर लीजिए 60.3 डिवाइड बाई 0.135। सो ये हुआ 4466। सो 6.7 इंटू 10 पे पावर -10 सेंटीमीटर और ये अगर इसमें से हटा लेंगे सो 4.467 और इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। यह एज लेंथ मिल गया, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उससे एज लेंथ हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर हमें डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट n a³ इंटू द एवोगाड्रो नंबर। यह है फॉर्मूला, सॉल्व करते हैं इसमें। बताइए। सो मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ 48 और यूनिट सही है, ग्राम पर मोल, एकदम करेक्ट यूनिट है। यह है ग्राम और पर मोल। n का वैल्यू 2 है और एक क्यूब जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 4.4 होल क्यूब इंटू 10 पे पावर -24
सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, और एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर 6.023 to 10 पे पावर 23, और ऊपर में हो जाएगा मोल। सो मोल मोल कैंसिल हो गया, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को फाइनली। तो ये है 48 और 2, ये 96। सो ये हुआ आपका, ये कट जाएगा इंटू 10 ऐसे, 4.467 होल क्यूब 6.023 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 960 960 6.023 4.467 1.78। सो मैं चेक करता हूँ 1.78, सो 1.75 लिखा हुआ है, ठीक है 1.78 आ रहा है मेरा। तो 1.78 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी भी बोलते हैं, 1.78 और ग्राम पर सीसी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और ये है पैकेज का सब क्वेश्चन है कि लिखा होगा बीसीसी ऑफ एटम बी। एटम बी एक हॉलो एटम है जो कि बीसीसी लैटिस बना रहा है। तो और मैंने यहाँ ड्राइंग कर दिया है, और इस एटम बी के अंदर एक सॉलिड स्फीयर जिसका नाम है ए वो बैठा हुआ है। तो ये है बीसीसी का यूनिट सेल हो गया, और मैंने यहाँ बना दिया एटम बी, और उसके अंदर बैठा हुआ है एटम ए, और एटम ए का रेडियस जो है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ एटम बी लिखा हुआ आपका। हमें चाहिए कि एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ इन एटम बी के अंदर जो ये खाली जगह है, ये जो खाली वॉल्यूम है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो खाली वॉल्यूम है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ प्लान करते हैं कि ये अगर बीसीसी है तो बीसीसी में नंबर ऑफ बी जो हो जाएगा वो 2, ये जानते हैं। और जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द कैपिटल आर जो एटम बी लिखा हुआ है वो बीसीसी के लिए a√3/4, ये हम लोग जानते हैं ये। और ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो भी हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हम लोग जानते हैं, ये हो गया a क्यूब, ठीक है। अब हमें केवल चाहिए कि एम्प्टी वॉल्यूम, वो खाली वॉल्यूम चाहिए, एम्प्टी वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम चाहिए, एम्प्टी खाली, ये जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम है। और यूनिट सेल में एटम बी 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। एम्प्टी वॉल्यूम इन बी इन यूनिट सेल। सबसे पहले यूनिट सेल में कितने बी हैं, तो 2 है, ठीक है। बी जो स्फेयर है, बड़ा स्फेयर है, उसका वॉल्यूम हो गया कितना, तो 4/3 और पाई और कैपिटल आर क्यूब। और उसमें से छोटा वाला जो रेड कलर का है वो हो गया 4/3 और पाई और स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर जो लिखा हुआ वो r/2 है, ठीक है? तो सॉल्व करना है यहाँ पे 2, और ये है 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस ये है 4/3 पाई और आर क्यूब, और यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे बाई 8 हो गया ऐसे। सो यहाँ से हटाएंगे 2 इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब, ठीक है, और 1 माइनस 1/8 ऐसे, ठीक है, 7/8।
सॉल्व करिए, उसको ए के टर्म में लाना है हम लोग को। सो यहाँ हो गया 8/3, 8/3 पाई आर क्यूब। सो 8/3 पाई आर क्यूब, और वहाँ हो गया 7/8। सो 7/8, 8 और 8 कैंसिल हो गया। सो 7/3 पाई आर क्यूब। तो 8 8 कैंसिल हो गया, 7/3 पाई आर क्यूब, और उसको भी हटाना है। सो ये है 7/3 पाई आर। आर की जगह आप यूज करेंगे ए, √3/4 का होल क्यूब, ए √3/4। देखिए कैपिटल आर जानते हैं, सॉल्व कर लीजिए। सो ये हुआ 7/3 पाई, ये है ए क्यूब, और ये है 3√3 डिवाइड बाई 444, ऐसा। सॉल्व करना है हम लोग को। ये 3 और ये 3 कैंसिल होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका 7 और √3 पाई ए क्यूब। सो 7√3 पाई ए क्यूब और 16 64। ये बाकी हम लोग को कंप्लीट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, डिवाइड करेंगे तो ए क्यूब हट जाएगा। तो मैं आंसर देख लेता हूँ क्या इसी फॉर्म में, 7√3 पाई/64। हाँ उसी फॉर्म में है, तो 7√3 पाई/64 करेक्ट। तो ये रेशियो चाहिए था, तो अब आपका हो गया फाइनल। क्वेश्चन आसान है, बस एक अच्छा ड्राइंग आपको करना है। तो ड्राइंग करने के बाद क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो ये है 7 और √3 और पाई, अगर आप यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बाई 64, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये होता है ए क्यूब। तो ये आंसर हो गया 7√3 और पाई/64, ये है आंसर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो ग्रेफाइट है और HCP अरेंजमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन लिखा हुआ है, और डेंसिटी चाहिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आप डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आप तो जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू जो है वो एटॉमिक मास n और ए क्यूब और एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। चलिए इसमें से सब हम लोग का बन जाएगा। देखते हैं HCP के लिए नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, आप पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल 6 होता है, ये पढ़ा हुआ। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन होता है, और कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, यह है 12 ग्राम पर मोल, ये भी हो गया। एवोगाड्रो नंबर जानते हैं। अब हमारा एक सॉरी HCP है, HCP में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए। अब क्वेश्चन मेरा मेन यहाँ पे आ जा रहा है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वो भी HCP में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना है। ये मिल जाए तब तो हम लोग का डेंसिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लानिंग करते हैं। आप जानते हैं कि HCP में ऐसे आपका फिगर पढ़ा हुआ HCP का, ठीक है। तो HCP का ये फिगर है ऐसे, और हम लोग ये जानते हैं कि HCP का जो ये फिगर हुआ ये हेक्सागोन होता है, ये ए हुआ, ये भी साइड सेम होता है, और ये साइड अलग होता है। तो HCP का जो हम लोग को ये जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हुआ, हम लोग जानते हैं कि HCP का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पढ़ चुके हैं क्लास में सबसे। और ये है आपका हेक्सागोन का सेंटर लेंगे तो ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है √3/4 और A²। ये एक ट्रायंगल का एरिया है, और बेस में ऐसे 6 ट्रायंगल है, सिक्स ट्रायंगल हो गया बेस, ये बेस एरिया हो गया इंटू हाइट हो गया इंटू सी। अब देखिए यहाँ पे ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
और आप ये भी जानते हैं कि ग्रेफाइट में ये हिंट लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। आपको मैंने बताया था ग्रेफाइट का जो लेयर होता है, ये लेयर ए है कि यहाँ पे 3 एटम ऐसे बैठे रहते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ था कि ये सब की लेयर फॉर्म होता है, तो ये ऐसा। तो ग्रेफाइट में हम लोग पढ़े हुए थे कि एक लेयर ए रहेगा, एक लेयर बी रहेगा, फिर लेयर ए रहेगा, फिर अगला लेयर बी रहेगा, इसके ऊपर ऐसे ए बी लेयर चलते रहता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन इज 3.35। तो टू पैरेलल प्लेन, एक प्लेन ये है पैरेलल और एक प्लेन ये है, ये डिस्टेंस यही एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स। ये एक्स का मतलब हुआ, ये एक्स जो है वो c/2 हुआ। एक्स जो है, या आप कह सकते हैं ये टोटल c है तो c/2, c/2 लिखा हुआ है 3.35। तो c/2 ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन 3.35 एंगस्ट्रॉम। तो c का वैल्यू जो हो गया वो है 6.70 एंगस्ट्रॉम। तो ये है c डिस्टेंस ये लिखा हुआ है। अब हमें a चाहिए, क्योंकि c तो मिल गया मुझे, और a मिल जाए तो मेरा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। a को c में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था, और रिजल्ट मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करना है। अब मैं भूल गया। एक तो है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, बट साइंस तो याद नहीं किया जाता है, तो मैं समझाता हूँ उसको। तो ये मैं हटाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए को सी में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने मेथड बताया था वो मैं यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने बोला था कि ये 3 एटम और ये ऊपर वाला इसको देखना है। मैंने ये ऐसे ड्राइंग करके आपको समझाया था कि ये सेंटर पे जो 3 एटम है ऐसे देखिए, और इसको, इस एटम को जो टॉप पे एटम है उसको देखिए। फिर मैंने बताया था कि देखिए ये लेंथ है ए, और यहाँ से यहाँ जस्ट मीट ऐसे लेंगे तो ये लेंथ है a/2, और इस तरह आप ऐसे बनाएंगे। इस पॉइंट को ए से बी पॉइंट तक ले जाएंगे, तो ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि ये है 90 डिग्री, ठीक है। सो आप कैलकुलेट करेंगे √a² - a²/4, तो 4 ऊपर में हो गया a√3/2। तो आप चेक कर लेंगे, ये है a और √3/2, ये ए बी ऐसे। सो a√a² और a²/4, तो a² कॉमन निकल जाएगा, 3/4 तो √3/2 करेक्ट। अब अगर हमें a से m पॉइंट चाहिए, तो a से पॉइंट m जो है वो इसको डिवाइड करता है 2/3 रेशियो ऑफ द AB। ये हम लोग फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई जगह हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जब आप पुट करेंगे तो ये डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस जो हो गया वो 2/3। यहाँ पे 2/3, तो 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा a/√3। ये ए से m का डिस्टेंस। सो ए से m ऐसे। सो 2 यहाँ पे रख देंगे तो 2 कट जाएगा, तो a/√3 ये हो गया, ठीक है। ए से m का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से हमें मिल गया ए से m का डिस्टेंस, ये है ए से m का डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस जो हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, ये जानते हैं c/2। ये डिस्टेंस है c/2, ठीक है। ये डिस्टेंस है a/√3 ऐसे। ये है 90 डिग्री ये, और ये डिस्टेंस है a। अब यहाँ से रिलेशन ए और सी में आ जाएगा, जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, तो कोई याद नहीं करना है, वो आप जब चाहें तब बना सकते हैं। फाइनली अब रिलेशन निकालते हैं। सो आप निकालेंगे रिलेशन a² प्लस c²/4। सो 1 - 1/3, 2/3 a², c²/4। सो a² 3/8 c², a इज इक्वल टू, सो √3 डिवाइड बाई 2 √2 इंटू सी। ये है ए और सी में रिलेशन, ठीक है। सो फिर से रीचेक कर लेंगे, a² इज इक्वल टू a²/3, ये सॉल्व करेंगे। सो a²/3 और c²/4, तो यहाँ 2/3 a² c²/4 a² इज इक्वल टू नीचे 8 हो गया, 3/8 करेक्ट, ये हो गया आपका। अब आप पुट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में ए की जगह आप सी रख लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा 6√3/4 और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ स्क्वायर 4 × 2, यहाँ हो गया C², ऐसा। ठीक है, सॉल्व करना है तो ये हो गया आपका 3, यहाँ पे 3, ये कैंसिल हो गया तो 3 3 9√3/16 C²। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हो गया। ठीक है, और सी का वैल्यू आप यूनिट किस यूनिट में निकालना था, मैं ऐसा देख रहा हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सी को वैल्यू हम लोग पुट कर ले रहे हैं। सी का वैल्यू जो हुआ 6.7 और एंगस्ट्रॉम 10⁻10 10⁻8 और सेंटीमीटर ऐसा हो गया। चलिए फाइनल लाइन, लास्ट लाइन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आप कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। सो डेंसिटी, एटॉमिक वेट n और यहां वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है इनटू एवोगाड्रो नंबर। सो डेंसिटी 12, HCP 6, सारा यूनिट सही है आपका, और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अब मैं यहाँ रख रहा हूँ। सो ये है 9√3, ऊपर चला गया 16, ठीक है, और C³ तो यहाँ मैं ऐसे 6.7 होल क्यूब इंटू 10⁻24 है ना, 24। अब आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो ये 6 कैंसिल कर सकते हैं, ये इतना छोटा डाटा तो ये जैसे 6.023 है, ये 6.023 है, ये 6 कैंसिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 3 से इसमें कैंसिल कर देंगे तो 3 4 × 16, ये 3√3 6.7 होल क्यूब ऐसे, और ऊपर में 24, नीचे 23 और यहाँ 10 हो गया। ये यूनिट है ग्राम पर सीसी ऐसे। ठीक है, सो रिचेक, ये है 3 से कटा 3 और 4, ठीक है आपका। ये है 64 640 डिवाइड बाई 3, 640 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1.73 डिवाइड बाई 6.7, 0.41, यस 0.41 करेक्ट, आंसर बी। तो ये पैकेज में क्वेश्चन इस तरह का और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप बनाइएगा, पैकेज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोटेशियम एटम, वो लिखा हुआ है कि बीसीसी लैटिस में जा रहा है, क्रिस्टलाइज कर रहा है, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है और डेंसिटी चाहिए और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये लिखा हुआ है आपका। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं बीसीसी का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो हुआ वो ये आपका, ये है लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस हुआ और क्यूबिक लैटिस में ये बीसीसी हो गया। ये है एटम कॉर्नर पे रहेंगे, सारे एटम्स कॉर्नर पे ऐसे रखना है और ये एक बॉडी सेंटर पे एटम रखना है ऐसे।
और नियरेस्ट लिखा हुआ है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब ये हो गया, एक एटम ये और ये वाला एटम, ये डिस्टेंस लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x लिखा हुआ है, ऐसे x, तो मुझे x चाहिए, तो x लिखना, x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4.52 एंगस्ट्रॉम, और ये मीटर क्यूब में चाहिए आंसर। तो चलिए देखते हैं। सो ये x का वैल्यू हुआ, आप जानते हैं ये पूरा डायगोनल, बॉडी डायगोनल लेते तो a√3 होता, बट x जो हो गया a√3/2 हुआ, तो ये है a और √3/2 और इज इक्वल टू 4.52 10⁻⁻10, ये है मीटर। ठीक है, ए का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये है 4 और ये है 0.189, 9.04 और डिवाइड बाई √3 1.73 10⁻⁻10, और ये है मीटर ऐसे। सो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हुआ आपका 8 हुआ और 4 और 10 0, ठीक है आपका, और डिवाइड बाई 1.73, सॉल्व कर लीजिएगा। 9.04 डिवाइड बाई 1.73, 5.22, 10⁻⁻10 और मीटर ए। एक क्यूब अगर हमें चाहिए, एक क्यूब, तो 5.22 का होल क्यूब करेंगे, 5.22 मल्टीप्लाई बाई 5.22, 5.22, so 142.4 10⁻⁻30, ये है मीटर क्यूब, ये हो गया, एक क्यूब हो गया। नाउ पोटेशियम है और बीसीसी है, एन का वैल्यू जानते हैं, ये 2 हो गया, क्योंकि ये बीसीसी में 2 हो गया आपका। बाकी एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट 39 लिखा हुआ है, और 39 आप यूनिट चेंज कर लीजिएगा, 10⁻⁻3 कर लीजिएगा किलोग्राम पर मोल, क्योंकि आपका आंसर चाहिए था किलोग्राम में। तो ये सब सारा यूनिट सेट कर लिया मैंने किलोग्राम और मीटर क्यूब के लिए, बाकी पुट करते हैं हम लोग। सो इस तरह हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू जो हो गया आपका मॉलिकुलर वेट इंटू एन, और यहाँ पे एक क्यूब एवोगाड्रो नंबर। सो मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट जो है वो है 39 10⁻⁻3 इंटू 2, और एक क्यूब 142.4 10⁻⁻30 6.023 इंटू 10⁻23, ऐसा, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा, पावर जो हो गया, चलिए देखते हैं डी। सो ये हो गया 39, ये 3 कर लीजिएगा, नियरली 3 कर लेंगे, 142.4 और इंटू 3, पावर करेंगे तो ये है आपका, यहाँ हो गया 30 हो गया, और 30 यहाँ से कट गया आपका 7 और 3 4, तो 10⁻⁴, तो 1234, तो ये है यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। 39 और 3900 डिवाइड बाई 142.2.4 डिवाइड बाई 3, सो 912.9 आंसर डी है। 908 आ रहा है, मेरा आ रहा है 912 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसके क्लोज जो आंसर है वो 908 करके लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो गया। तो इसके क्लोज जो आंसर आएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट लैटिस है एफसीसी लैटिस और डेंसिटी लिखा हुआ है और एज लेंथ है और इसके 100 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम। देखते देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट बताइए, वेट लिखा हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल जो होता है वो है वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। वेट और एटम है तो एटॉमिक वेट कर लेंगे, तो ये है 100 और डिवाइड बाय एम नॉट, ये है, ये नंबर ऑफ मोल हो। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए, तो ये नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल और इनटू द एवोगाड्रो नंबर, ये। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप बना के ऐसे रखिए और अब हम लोग प्लान करेंगे डेंसिटी की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू है एम नॉट और इंटू एन और डिवाइड बाई ए क्यूब और इंटू द एवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाई एटॉमिक वेट या जो भी है आपका यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया एन और डी और यहाँ पे हो गया ए क्यूब। देखिए, अब मैं ये डाटा एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक वेट यहाँ पुट करूँगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये इसका वैल्यू जो एवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। कैसा लैटिस है आपका? लैटिस लिखा हुआ एफसीसी, एफसीसी के लिए एन का वैल्यू 4 हो गया। यहाँ डेंसिटी है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम में रहने दीजिएगा 10 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आप सेंटीमीटर में ले लीजिएगा। ए का वैल्यू पिकोमीटर है ना, तो ए का वैल्यू है ये 10 पे पावर -12 मीटर, 10 पे पावर -12 मीटर, तो 10 पे पावर -10 सेंटीमीटर, और ये 10 पे पावर -8 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। तो हमें यूनिट कैंसिल करना है तो क्यूब, तो 8 10 पे पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गया। सो एवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। सो ये कैंसिल हुआ और ये हुआ ऊपर में पावर 24 और 23/2। सो 10 पे पावर 23, सो 23/2, ये 4 और 8 2 हो जाएगा, 10 पावर 23/2। चलिए पुट करते हैं फाइनल नंबर ऑफ एटम्स। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, हंड्रेड और एवोगाड्रो नंबर बाई एटॉमिक वेट, तो यहाँ हुआ इंटू 10 पे पावर 23 और बाई 2, सो यहाँ 5 इंटू 10 पे पावर 24, 5 इंटू 10 पे पावर 24 एटम्स, ये है रिजल्ट। सो ये आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, सो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। सो ब्रैग्स इक्वेशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन भी बनाया हुआ है आपने। तो एक क्वेश्चन और मैंने लिया है कि द सेकेंड ऑर्डर ब्रैग्स एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अ पैरेलल प्लेन चाहिए, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं ब्रैग्स इक्वेशन 2 और डी और साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। अब आप पुट करेंगे यहाँ पे 2 और डी और यहाँ साइन और 60 डिग्री। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन एन 2 लिखा हुआ है और ये है 1 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे है 2 और 1 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑर्डर लिखा हुआ है। सेकेंड ऑर्डर मैंने डिस्कस किया था, आपको रिजल्ट बताया था। सो ये है 2 और डी और साइन 60 डिग्री, ये है √3 और बाई 2 और ये है 2 और एंगस्ट्रॉम
ऐसे। तो 2 एंड 2 ऐसे कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस जो हुआ वो है 2 और डिवाइड बाई √3 और एंगस्ट्रॉम। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस और 2 डिवाइड बाई 1.73, सो 2 बाई 1.73, 1.156 एंगस्ट्रॉम। हो गया आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दोनों आया हुआ है, मिडिल क्वेश्चन है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ के प्लस और रेडियस ऑफ एफ माइनस दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड एफ माइनस इन द यूनिट सेल चाहिए। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन। आप जानते हैं रेडियस रेशियो, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि रेडियस और रेडियस रेशियो जो होता है वो हम लोग पढ़े हुए हैं, रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाय रेडियस ऑफ नेगेटिव। सो ये है, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो 133 और डिवाइड बाय 136, तो ये मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हम लोग को 133 बाय 136 क्यूबिक वाट में आएगा, क्योंकि 133 और डिवाइड बाय 136, सो ये है 0.97, सो ये है 0.97। तो इस तरह ये पता चला कि ये तो वर्ड है क्यूबिक, ये क्यूबिक वर्ड है, ठीक है। और क्यूबिक वर्ड का मतलब ये मेन एटम जो रहेगा बड़ा वाला फ्लोराइड मेन एटम रहेगा, ऐसे ये है फ्लोराइड ऐसा। ये तो काफ़ी आसान है, ये है फ्लोराइड, यहाँ मेन एटम ये बैठे रहेगा यहाँ पे, ये फ्लोराइड है ऐसे। ये अपना लैटिस बनाएगा, सिंपल क्यूबिक का लैटिस बनाएगा और इसके क्यूबिक वॉइड में इसके सेंटर पे बैठा रहेगा ये के प्लस, यहाँ सेंटर पे बैठेगा ये के प्लस ऐसे, और ये एटम टच करेगा। ये टचिंग जो सेक्शन होता है हम लोग पढ़े हुए थे कि ये ऐसे, ये सब तीनों एटम एक बॉडी डायगोनल वाला टच करता है। तो हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड एफ माइनस, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान है, जोड़ लेंगे दोनों का रेडियस ऑफ फ्लोर के प्लस रेडियस ऑफ एफ माइनस। एज लेंथ चाहिए होता है तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये तो एकदम आसान है। तो हमें ये दोनों को जोड़ना है, तो ये आपका एफ माइनस, यहाँ से एफ माइनस जो है ये कॉर्नर वाला जो हुआ एफ माइनस, और ये के प्लस यहाँ पे के प्लस है, ये है के प्लस ऐसे, ये के प्लस। हमें डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस दोनों रेडियस जोड़ लीजिए। तो ये है डिस्टेंस डी, निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ के प्लस प्लस रेडियस ऑफ एफ माइनस, और ये डिस्टेंस जब आप जोड़ रहे हैं तो ये 9, तो 269 पिकोमीटर ऐसे हो गया। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ सीजियम क्लोराइड, और सीजियम क्लोराइड का वॉल्यूम यूनिट सेल लिखा भी हुआ है, ऐसे बड़ा सा स्टेटमेंट है कि 1 यूनिट है यूनिट सेल में, वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड तो पढ़े हुए हैं आप, सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड, आप जानते हैं कि ये इसका लैटिस कुछ ऐसे होता है, आप जानते हैं। तो ये है क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड हुआ ऐसा, ये सारा क्लोराइड रहता है, और ये यहाँ पे सीजियम रहेगा। तो आप पढ़े हुए हैं सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड, तो द स्मॉलेस्ट सीजियम टू सीजियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो जानते हैं कि एक ये है और इसके बगल में नेक्स्ट सीजियम यहाँ रहेगा ऐसे दूसरे यूनिट सेल में, वो एज लेंथ के बराबर ही होगा, वो ए के बराबर होता है। जैसे क्लोराइड के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस ए है, उस तरह सीजियम के बगल में भी नियरेस्ट डिस्टेंस ए है। ये एक बॉडी सेंटर पे है और ये दूसरे क्यूब के बॉडी सेंटर पे है, तो यहाँ से अंदर लेंगे a/2, दूसरे का a/2 ए। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं वहाँ पे। आपका लिखा हुआ वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम पेपर में लिखा हुआ है कि ये 7.014 और 10 पे पावर -23 और सेंटीमीटर क्यूब ऐसे। सो यहाँ 24 कर लेंगे। सो 24 70.14 कर लीजिएगा और 10 पे पावर, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10 पे पावर -24, ये सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम का मतलब हो गया ए क्यूब, 70.14 10 पे पावर -24। हमें ए चाहिए था, ए का वैल्यू देखिए 70.14 पावर 1/3 और ये हुआ 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। आंसर किस में है? एंगस्ट्रॉम में है, तो ये तो एंगस्ट्रॉम में आ ही जाएगा। तो ए 70.14 पावर 1/3 और ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये तो पूरा डाटा ही ये कन्वर्ट करिएगा, तो ये तो एंगस्ट्रॉम में आ गया। अब 70.14 किसका क्यूब रूट होगा? तो 4 का लेंगे तो 4 64 है, 64 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा 4.1 या 4.2, मैं ऐसा देखता हूँ। तो 4 सारा डाटा है 4.4 4.3, आंसर लिखा हुआ है 4.4। चेक कर लेते हैं, आंसर ऐसे लिखा हुआ बी 4.3 और 4.5 4.3 बी सी 4 एंगस्ट्रॉम और डी 4.5 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखा हुआ इस तरह डाटा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हुआ आपका 64, सो 64 4 रहता तो 64, 4 तो है नहीं, सो 4.3 करके मैं देखता हूँ। 4.3 तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3, तो आंसर आ गया 79। तो 4.3 भी ले रहे हैं ना, तो 4.3 में 79, तो ये नहीं होगा, ये तो उससे भी ज़्यादा होगा, ये उससे भी ज़्यादा होगा, तो जो वेरी क्लोज, सबसे क्लोज, तो मैं 4.1 लेके देखता हूँ। 4.1 मल्टीप्लाई बाय 4.1 मल्टीप्लाई बाय 4.1, तो 68.9, तो 4.1 के पास आ रहा है। ये जो एज लेंथ है नियरली जो है वो 4.1 एंगस्ट्रॉम, तो इसके जो सबसे पास जो डाटा रहेगा वो आंसर कर लेंगे आप, आंसर सी। ये कंप्लीट हुआ सॉलिड स्टेट फाइनल। 50 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था लास्ट में, ये कंप्लीट हो गया।